दर्शकों, परेशानियां जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन यहाँ पर मैटर ये करता है कि हम उस परेशानी का सामना कैसे करते हैं। और हम अक्सर ये करते हैं कि हम परेशानी को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, ये सोच के कि मे भी हो सकता है हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि हमारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा हुआ है। हमारी किस्मत में ये लिखा है कि हम कितनी कोशिश करते हैं। सारी चीज़ें आपके कर्मों के ऊपर है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें होंगी। बिना कोशिश करे अगर हार मान के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होता। अब भले ही ये कोशिश किसी के मार्गदर्शन की तरफ जा रही हो, तो आप ये कोशिश भी जरूर करें, क्योंकि सभी को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का मार्गदर्शन चाहिए होता है। हम सारी चीजें खुद कर नहीं सकते। अब ऐसा तो नहीं ना कि अगर आपको यहाँ पर इलाज की जरूरत है तो आप अपनी डॉक्टरी खुद ही करने बैठ जाएंगे। तो आपके लिए अगर आपको किसी चीज की कोई भी बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। उसी तरह से अगर आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो आपको उसके समाधान के लिए एस्ट्रोलॉजी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सारी चीजें नहीं कर सकते। खुद आप मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, खुद आप अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं करा सकते। तो ऐसे में हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है एक उचित मार्गदर्शन की, सही मार्गदर्शन की, जो आपको यहाँ जरूर मिलेगा। तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप सही मार्गदर्शन की तरफ बढ़ें, तो आपके जीवन की सभी दुख, सभी समस्याएं जरूर दूर होंगी। आचार्य जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, घर के बारे में, और मैं काफ़ी कुछ उसके बारे में आपसे ज़रूर बात करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास समय कम होता है, कॉलर ज़्यादा होते हैं। मैं कॉलर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ रितु जी। कभी कभी मुझसे ना लोग पूछते हैं, जब हम इतना अच्छा टॉपिक उठा रहे हैं, कि मैम हम फ्लैट में रह रहे हैं, हम अपने फ्लैट कल्चर से बोर हो गए, हम चाहते हैं कि हम ऐसा घर खरीदे, बंगलो खरीदे जिसमें छत भी अपनी हो, स्विमिंग पूल भी हो, बहुत अच्छा बगीचा हो जिसमें हम लोग फ्लावर्स प्लांटेशन करें, गार्डनिंग करें। ऐसा योग कब बनता है अपनी पत्रिका में? प्लीज कुंडली खोलिए, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके चतुर्थ स्थान में, पत्रिका के चतुर्थ स्थान 4th हाउस में चंद्रमा और शुक्र साथ में बैठे, या चतुर्थ स्थान का संबंध त्रिकोण से बन रहा हो या लग्न से बन रहा हो, त्रिकोण से और लग्न से चतुर्थ स्थान का अगर संबंध बनता है, तब व्यक्ति को ऐसे किसी घर, मकान या छत की अनुभूति होती है, जहां जलाशय भी होगा, गार्डन भी होगा, इस तरीके की सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। बिल्कुल। वैसे यहाँ पे शुद्धा जी, मैंने भी बहुत करीब से ऐसे लोगों को देखा है कि एक इंसान है, उसने सारी जिंदगी अपने पास एक प्रॉपर्टी तो छोड़िए, घर के लिए लगा दी कि मुझे घर खरीदना है, लेकिन उसने खरीदा भी, लेकिन एक कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, उसको घर वो नहीं मिल पाया, जगह कम रही, पैसे की दिक्कत रही, या परिस्थिति ऐसी नहीं रही। एक इंसान ऐसा है कि अर्निंग्स आपकी सोर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसने सोचा और उसने कर लिया। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन आती है लोगों के सामने ना, तो देख के बड़ा अचंभा होता है कि भाई इसकी किस्मत बड़ी तेज है कि इसने तुरंत घर खरीद लिया। तो ऐसी चीज़ों में सामने ये आता है कि हम में ऐसी क्या कमी थी, हमारे ग्रह ऐसे कैसे कमजोर रह गए कि हम एक छोटी सी चीज अपने लिए नहीं कर पाए। तभी रितु जी, मैं आपकी सवाल समझ गई बहुत अच्छे से। तभी कहते हैं कि अपनी कुंडली बीच बीच में जाके बिल्कुल दिखानी चाहिए। तो जो आने वाले योग हैं, जिसको हमने ना समझी में इग्नोर कर दिया या अवॉइड कर दिया, उस योग पे अगर हम थोड़ा वर्कआउट कर दे तो हमारा खुद का ऐसे में वो इंसान सिर्फ किस्मत के ऊपर भरोसा करके बैठता है कि ये मेरी किस्मत में नहीं, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण कराते रहने से ही हमें ये ज्ञात होता है कि अब हमें किस दिशा में चलना चाहिए, किस दिशा में हमें मेहनत करनी चाहिए। कॉलर से बात करते हैं। बिल्कुल। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताइए। जी मैं अजीत सिंह बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? इलाहाबाद। डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बता दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1982, रात को 10 बजे इलाहाबाद का जन्म है। क्या जानना चाहते हैं? मैम से मेरा सवाल है, मैं पिछले 7 साल से रेलवे एम्प्लॉय हूँ, लेकिन जहाँ मैंने अपना ज्वाइन किया था वहीं पर अभी रह गया हूँ, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। मैं प्रमोशन से संबंधित जानना चाहता था कि प्रमोशन का योग कब तक बनेगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। सिंह लगन की पत्रिका है, आपकी मकर राशि है, राहु की महादशा, सूर्य के अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक तो सूर्य की अंतरदशा चल रही है और राहु की महादशा चल रही है, और आपकी पत्रिका में लाभेश स्थान पे सूर्य और राहु साथ में बैठे हैं। आपकी पत्रिका में जबकि राहु 19 कला का आपकी कहीं ना कहीं कर्मेश स्थान को भी पीड़ित कर रहा है, क्योंकि सूर्य आपकी पत्रिका से कर्मेश होते हैं।
तो इस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं कि जहां प्रमोशन, ट्रांसफर या इस तरीके की कोई भी बात अगर आपके जीवन में चल रही है या आपके करियर में चल रही है तो आपको इससे कष्ट होना ही होना है। आप एक काम करिए, आप शुक्ल पक्ष को शुक्रवार के दिन 7 प्रकार के, जैसे हम सप्त अनाज बोलते हैं, उसे मुट्ठी में लेकर आप किसी से अपने सर से लेके पैर तक 7 बार घुमा के रखवा लीजिएगा, एक पोटली में बांध के, लाल पोटली में। और इसको करने के बाद आप हर दिन कुछ उसमें से अनाज निकाल के चिड़ियों को खिलाइए। ऐसा करिएगा, जैसे जैसे वो अनाज खत्म होगा आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब तक वो अनाज खत्म होने की सिचुएशन में आएगा, हो सकता है जो आप ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए देख रहे हैं वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाए। बिल्कुल, तो बस आपको घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दिया कि जैसे जैसे अनाज खत्म होगा आपकी समस्या हो सकता है कि उससे पहले ही खत्म हो जाए, तो बिल्कुल देरी ना करें, इस उपाय को जरूर करें। अगली कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार श्रद्धा जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम प्रेम लता है जी। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ जी, डेट ऑफ बर्थ मेरा सवाल है मैम कि मैं अपना मकान पिछले 7 सालों से लेना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बता दीजिए लेकिन आप इसके लिए पहले। मेरा जन्म तिथि है 12/12/1977। समय रात्रि के 9 बजे। और जन्म स्थान मुंबई है। जी, बिल्कुल प्रेमलता जी, कर्क लगन की पत्रिका है, धनु राशि है, राहु की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है। आप काफी समय से घर लेने का प्रयास कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं उसमें। देखिए, आपकी पत्रिका के अनुसार आपका चतुर्थ स्थान का स्वामी जो शुक्र है वो राहु से पीड़ित है और अभी राहु की दशा भी चल रही है। इस वजह से अगर काफी बार आप फाइनेंस इकट्ठा भी कर पाते होंगे तो वो किसी और डायरेक्शन में खर्च हो जाता है और आप खरीद नहीं पाते हैं। ये एक बहुत ही विकट परिस्थिति आपकी पत्रिका में बन रही है। बल्कि आपकी पत्रिका में तो मुझे इस समय ये भी योग है कि आने वाले कुछ समय के बाद, 15 दिन के बाद, आपकी स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट होने के योग बन रहे हैं। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और दूसरी चीज ये करिएगा कि आप जल्द से जल्द एक सफेद रुमाल में थोड़े से चावल काले कर लीजिएगा, उसको भरकर एक पोटली बना के काली जी के मंदिर में जाके वहां पर रख कर आइएगा। पीछे मुड़ के मत देखिएगा। और ऐसा करने से ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आपको घर का सुख प्राप्त होगा। तो बिल्कुल आपको घर का सुख भी जल्दी प्राप्त होगा, लेकिन इस समाधान को करने के बाद ही। अच्छा, यहाँ पे श्रद्धा जी, हमारे कार्यक्रम के दौरान हमें काफ़ी ऐसे कॉलर्स आए हैं जो घर के बारे में लगातार इस चीज़ को पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है रेशियो बहुत ज़्यादा है इस दिक्कत के लोगों का। बिल्कुल अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। जी जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए। जी, हमारा नाम मधु है और हमारी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/80। जी, और समय समय जो है रात के 8 बजे। जन्म स्थान दिल्ली। क्या सवाल है आपका? जी, हमारी शादी नहीं हो रही है। वृष लगन की पत्रिका है आपकी, तुला राशि है, स्वास्थ्य नक्षत्र का जन्म है, शनि की महादशा, शुक्र की अंतर और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप संपूर्ण रूप से मांगलिक हैं, तो जो भी आप वर ढूंढे अपने लिए, कृपया करके वो भी मांगलिक होना चाहिए, तभी ही अच्छा रहेगा। शादी को मतलब जीवन को इतने वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक विवाह नहीं होना, ये बहुत संकट की बात है। लेकिन आपकी पत्रिका की एक परिस्थिति और ये भी है कि आपका सप्तम स्थान का स्वामी, जिसे हम सप्तमेश कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके सूर्य से पीड़ित है। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठने से वो ग्रह अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य इतने शक्तिशाली प्लैनेट है, या बहुत उसे आग कह सकते हैं हम लोग। ऐसा होने से फिर दूसरी बात यह है कि आपकी पत्रिका में जो अभी महादशा चल रही है वो भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, और आपका सप्तमेश सिर्फ 2 कला का है। आप जल्द से जल्द एक कार्य करिए जिससे आपको जरूर फायदा होगा। आप अपने जीवन में सहस्त्र पराजित्य नामक एक विधि कराइए। ऐसा करने से आपके जो सप्तमेश है उसको प्रबल फल मिलेगा, उसे एनर्जी मिलेगी, वो प्रबल होगा, और एक बार वो प्रबल हो गया
तो आपके विवाह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जरूर करके आप जो रिश्ता है वो उत्तर की तरफ देखिए, अपने जन्म से उत्तर में, तो वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता जरूर फाइनलाइज हो जाएगा। तो बिल्कुल वो रिश्ता ज़रूर फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन आपको भी यहाँ पर ये मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात दर्शकों कि आपकी जो सबसे फर्स्ट इनिशिएट स्टेप होता है वो यही होता है कि आप कहीं ना कहीं विश्वास करके हमारे कार्यक्रम में हमें कॉल करते हैं, और ये इच्छा कहीं ना कहीं आपके अंदर भी होती है कि हम इस परेशानी से मुक्ति पाए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके ऊपर हमारे कार्यक्रम का। लेकिन हम आशा ये भी करते हैं कि इस इम्पैक्ट के बाद आप इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाएं और इन उपायों को करें भी और हमसे जुड़े भी, ताकि आपकी इसी तरह से सारी परेशानियों का हल हम यूं ही करते रहें। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो 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 जी, बहुत स्वागत है। नाम बताइए। विशाखा नाम है मेरा जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस बता दीजिए। कि 5 मई 83। 83 जी, समय 2 बजे सुबह का। और जन्म स्थान क्या है आपका? पुणे। क्या जानना चाहती हैं आप स्वाति जी? लव मैटर। सवाल क्या है आपका? मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। काफी दिनों से अच्छी थी, 1 साल से, मुझे ना कुछ समय से अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल स्वाति जी, कुंभ लगन की पत्रिका है आपकी, मकर राशि है, श्रवण नक्षत्र का जन्म है, गुरु की महादशा, बुध की अंतर और राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है स्वाति जी। सही बात है, लव लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। लव लाइफ आपकी अच्छी होगी, लेकिन पिछले 6 से 7 महीने से काफी अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे। आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा कि आपके पार्टनर आपको उस लेवल पे या उस लेवल पे अफेक्शन या समझते नहीं हैं जिस लेवल पे वो पहले आपको समझते थे। ऐसा आपको बिल्कुल लग रहा होगा। सॉरी, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पंचम स्थान का स्वामी जो है वो राहु से पीड़ित है और अच्छी जगह नहीं बैठे हुए हैं, षष्ठ यानी कि छठे घर में बैठे हुए हैं। इस वजह से आपकी लव लाइफ पिछले काफी समय से काफी अनप्रिडिक्टेबल चल रही होगी, क्योंकि इस समय जो दशा है वो भी उसी प्रकार की है जो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आप एक काम और करिए स्वाति जी कि अपने फ्रेंड या आपके पार्टनर की मुझे कुंडली व्हाट्सएप या मेल कर दीजिए, तो मैं देखूं कि आपके प्लैनेट्स कहीं उनके साथ क्लैश तो नहीं हो रहे हैं, कहीं वो एक अच्छा रिलेशनशिप को बिगाड़ तो नहीं रहे हैं। तब तक एक काम करिए स्वाति जी, आप किसी भी ट्यूसडे के दिन एक क्या कहते हैं तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल भर लीजिएगा, 2 अगरबत्ती, और उस तांबे के लोटे में 5 बताशे डाल के बरगद के पेड़ के नीचे वो जल अर्पित करके अगरबत्ती दिखाइएगा। उसके बाद बरगद का एक पत्ता लेकर आइएगा और उस पे ओम हनुमंते नमः लिखकर उसे किसी हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दीजिएगा। ऐसा करिए आप, और ये शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन करिएगा जो अब आ रहा है। उसके बाद आपको लव लाइफ में भी एक अच्छा सपोर्ट, अच्छा अफेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा और आपके पार्टनर से भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा डेवलप करेगा। बिल्कुल दर्शकों, आपको जो भी चीज़ें इस कार्यक्रम के दौरान बताई जाती हैं आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। वो आपकी समस्या के अनुसार और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही बताई जाती है। तो आप जब भी कार्यक्रम में जुड़ें और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना, मतलब डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए। हो सकता है कि कभी कभार हम टाइम में थोड़ी सी दिक्कत कर देते हैं और ये सोच लेते हैं कि नहीं एग्जैक्ट इतना होगा, लेकिन इतना भी ध्यान रखें कि टाइम में ज़रा सा ऊपर नीचे आपके पूरे कुंडली को, दृष्टिकोण को बदल सकता है। तो हो सकता है कभी कभी की चीज़ें मैच ना करें, फिर आप ये सोचें कि यार ये चीज़ सही नहीं बताई थी, ये चीज़ गलत बताई थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप अपनी हथेली का फोटोग्राफ हमें भेजिए, क्लियर होना चाहिए। आपकी रेखाओं के द्वारा, हस्त रेखाओं के द्वारा आपकी समस्या का निदान हो सकता है। इसके साथ ही आपको कार्यक्रम के दौरान आपने देखा होगा कभी कभार आपको बताया जाता है कि पूजा पाठ अनुष्ठान आपको करवाना है वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, तो हमारे यहाँ पर ये सुविधा भी उपलब्ध है। आप वैदिक
पूजा पाठ अनुष्ठान करा सकते हैं। और साथ ही एक और सुविधा उपलब्ध है, वो ये कि जो आपके लिए पूजा पाठ और अनुष्ठान किया जा रहा है वो आप यूट्यूब चैनल पर हमारे लाइव देख सकते हैं, जो आपके लिए पूजा की जा रही है। इसी के साथ ही व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस तो लगातार फ्लैश हो ही रहा है। बाई चांस कार्यक्रम के दौरान कॉल ना लग पाए तो कार्यक्रम के पहले या बाद में कॉल कर सकते हैं। लाइनें बिजी रहती हैं, नहीं कॉल लग पा रही है, कॉल के थ्रू बात नहीं हो पा रही है, तो आप हमसे व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी संपर्क साध सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं आचार्य श्रद्धा जी से, तो आप व्यक्तिगत तौर पर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और साथ ही दर्शकों, इसके अलावा अगर आपके घर का वास्तु दोष खराब है, यानी कि वास्तु दोष में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी हमें नहीं पता चल पाता, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज हम सभी को होती है कि हमारा घर तिकोने एरिया में है या गौमुख है या जो है सर्पकार है, ऐसी काफ़ी तरह की परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। तो आप इसके लिए हमें अपने घर की मिट्टी ज़रूर भेजिए, उसके द्वारा भी आपकी वास्तु दोष से संबंधित सारी दिक्कतें दूर करने की कोशिश की जाएगी। बाकी नंबर आपके सामने है ही, इसी के जरिए आप हमसे, हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और इस तरह की जानकारियाँ जैसे कि आज हम अपने कार्यक्रम में दी, हमेशा देते रहेंगे आप सभी के लिए, लेकिन अब ये देखना है कि आप सब इस सुविधा का कैसे लाभ उठा पाते हैं। और आचार्य श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, साथ ही मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है इसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।